वेलकम टू शेजी मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का सर्कल चैप्टर। तो आज हम इसमें एनसीईआरटी कवर करेंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुछ टर्म्स को, जैसे कि हमारा ये सर्कल है। तो सर्कल में हम जानते हैं ये रेडियस है, और अगर हम जानते हैं कि डायमीटर, अगर ये सर्कल सेंटर से दोनों साइड आर पार हो जाता है तो ये हमारा डायमीटर होता है, विच इज़ इक्वल्स टू 2r। डायमीटर इक्वल्स टू 2r। अगर सर्कल के अंदर एक ऐसा लाइन जो सेंटर से ना पास करे उसे हम कॉर्ड कहते हैं। थोड़ा सा ही गलत हो गया, मतलब अब इसे हम बोलेंगे कॉर्ड, ओके। और अगर सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर देती तो उसे हम सेकंड बोलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है इस पर ये चैप्टर, जिस पर ये बेस्ड है, वो है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर छू कर जाए उसे हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है ना। पूरा का पूरा चैप्टर इसी पर ही बेस्ड है, टेंजेंट टू अ सर्कल। और रेडियस ऑन टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ये याद रखेंगे। रेडियस ऑन टेंजेंट, दो ही थ्योरम है इसमें, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ओके, इट इज क्लियर। तो हमने क्या देखा कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। और हमने क्या बोला, टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर छू कर जाए। मतलब इस पॉइंट से एक दूसरा टेंजेंट नहीं जा सकता, ये गलत है ना, ठीक है ना। ये नहीं जा सकता, ये बिल्कुल गलत है। तो एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जा सकता है, इस बात को याद रखेंगे। तो इसका मतलब इस सर्कल पर कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट टेंजेंट जा सकते हैं। शायद पहला क्वेश्चन इसी पर ही बेस्ड है कि हाउ मेनी टेंजेंट्स सर्कल कैन हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट जाता है और सर्कल की सर्कमफेरेंस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसीलिए हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकते हैं, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं, एक्सरसाइज कवर करेंगे आज हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, इसकी सेकंड एक्सरसाइज। तो देखते हैं क्या है उसमें। पहला क्वेश्चन है, इसमें वर्डिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, ये पहला ही क्वेश्चन है ना, कि इफ़ फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, मतलब एक क्यू पॉइंट है, हम लोग पहले इसका फर्स्ट वाला कर रहे हैं। क्यू पॉइंट से इसने बोला द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर। तो पी ले लेते हैं, इस वाले को 24 सेंटीमीटर गिवन है। और इसने बोला क्यू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज 25। तो क्यू जो है सेंटर से कितना दूर है, 25 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पर 90 डिग्री है, तो हम इसमें पाइथागोरस यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं इसमें, ओ पी स्क्वायर बाई यूजिंग पाइथागोरस। पी क्यू हमें ना इसमें ओ पी ही निकालना है, मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ पी तो अपने को निकालना है, इस 24 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576। तो ओ पी स्क्वायर कितना आ जाएगा अभी, 49। तो ओ पी इक्वल्स टू 7। तो ये हमने क्लियर हो गया, देखिए समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में कहता है कि इफ़ पी ए पी एंड ए क्यू आर द टू टेंजेंट्स, ठीक है, सेंटर ओ, और उस पर 110 डिग्री बना है ना। तो ये वाला हमने देखा कि ये दो टेंजेंट हैं और ये सेंटर पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब लाइन जोड़ते हैं तो ये 110 आता है। तो हमें इसने बोला कि पी ए क्यू निकालो, है ना, पी ए क्यू, ये वाला एंगल निकालो। तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम नॉर्मल तरीके से और एक स्मार्ट तरीके से, क्योंकि हमें स्मार्ट तो होना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि हम जानते हैं कि रेडियस ऑन टेंजेंट क्या होता है, ठीक है ना, 90 डिग्री होता है, इज़ ऑलवेज 90 डिग्री। मतलब ये 90, ये 90। अब हम देखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। और हमारी गली में लगता है सब्जी वाला आया, शायद ये सारी सब्जी यहीं बेच देगा। चलिए देखते हैं इसको भी। नाउ ही इज गॉन नाउ। तो अब हमने देखा कि क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी ए क्यू प्लस 90 प्लस 110 प्लस 90 मिला के कितना हो जाएगा, 360। तो एंगल पी ए क्यू इज इक्वल्स टू 360 माइनस, सब जोड़ लेते हैं, 90 90 180, या पहले 200 290 हो जाएगा, यानी कि 290। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 70। अच्छा, स्मार्ट तरीका क्या है कि जब ये 90 90 है तो इन दोनों का सम 180 है,
तो इन दोनों का सम भी तो 180 होगा, तभी तो 360 बनेगा। तो हम डायरेक्ट पी ए क्यू ले सकते थे 180 माइनस 110 दैट इज 70। क्लियर हो गया ना। चलिए अभी ये थर्ड वाला देख लेते हैं। तो थर्ड वाला कहता है कि इफ पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट पी। तो मतलब एक सर्कल है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट, एक पी ए है और एक पी बी है ना, पी ए एंड पी बी। और ये क्या है, एक दूसरे पर कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, 80। तो ये वाला 80 डिग्री का एंगल है, तो हमें एंगल पी ओ ए निकालना है। तो यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, तो ये वाला भी ज्वाइन कर देते हैं पी ओ ए। तो अच्छा, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, कैसे, ये 90 ये 90, ये रेडियाई यानी कि, और ये कॉमन साइड। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो मतलब ये 80 80 है, तो ये कितना हो जाएगा 40 40। अब ये 90 ये 40, तो बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल लेंगे। और अगर स्मार्ट तरीके से निकालेंगे तो 90 माइनस 40 कर लेंगे, नहीं तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एंगल पी ओ ए इक्वल्स टू 90 माइनस 40, क्योंकि देखो ये 90 है तो इन दोनों का सम भी तो 90 ही होगा ना। तो 90 में से एक एंगल पता है, दूसरा निकाल लेते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर्स आर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो हमें शो करना है कि अगर सर्कल के डायमीटर से हम कोई ट्रायंगल वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक मतलब दो टेंजेंट बनाते हैं, है ना। तो हमें दिखाना है कि वो दोनों दोनों जो हैं वो पैरेलल होंगे। ठीक है, अब जैसे हमने एक ये बना लिया और एक इसका डायमीटर बना लेते हैं पहले। ये लो जी, डायमीटर भी फॉर्म हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं सीधा ही कर देते हैं ना, ये लो जी, ठीक है ना। एक मिनट इसको कर देते हैं सही। हाँ, तो अब हमारे पास ये डायमीटर हो गया और एक पैरेलल टेंजेंट ये ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि तो ये जो है अब हमारा डायग्राम रेडी हो चुका है। तो अब ये कहता है कि ये दोनों, जैसे हम इसको ले लेते हैं ए बी और इसको ले लेते हैं सी डी और इसको ले लेते हैं पी और इसको सेंटर, डायमीटर तो ऑब्वियसली सेंटर से बात करेगा। तो हमें क्या गिवन है, हम इसका सेकंड वाला कर रहे हैं, ये फोर्थ वाला कर रहे हैं अभी, है ना। गिवन क्या है अपने को कि पी क्यू इज अ डायमीटर, ठीक है ना। तो हमें शो क्या करना है, शो करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि रेडियस ऑन टेंजेंट इज 90 डिग्री, तो हम ये वाला 90 ले लेंगे और ये वाला 90 ले लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो अगर लाइन पैरेलल होती है तो उसके सेम साइड के एंगल्स का सम, जिसे हम कोइंटीजर कहते हैं, 180 आता है। तो उसके कन्वर्स से ये पैरेलल हो गया कि 180 आ गया तो मतलब पैरेलल। और ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला 90 ना लेके हम दूसरा वाला, दूसरी साइड वाला ले लेते हैं। कौन सा, ये वाला। तो जब ये 90 है ये 90 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल आए। तो जब लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है तो दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमें प्रूव करना था, ये वाला जो है हमें टू प्रूव है, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, आप इधर लिख लेना उसे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग रेडियस ऑन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका मतलब एंगल ओ पी बी, देयरफॉर एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90 होगा। सिमिलरली एंगल ओ क्यू सी इज ऑल्सो 90। इसका मतलब एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू आ गया एंगल ओ क्यू सी। तो इसका मतलब बाई कन्वर्स ऑफ alternate interior angle, angles of parallel line, इसका मतलब AB is parallel to CD। तो समझ आ गया। अब क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऐसा ही है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज पासेस थ्रू द सेंटर। तो मतलब हमें क्या दिया हुआ है, ऐसा ही सर्कल है,
तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। यहाँ पर अगर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये सेंटर से पास करेगा। तो इसमें बस स्टेटमेंट लिखनी है, बाई कन्वर्स ऑफ रेडियस ऑन टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि वो क्या कहती है थ्योरम, ये वाली थ्योरम क्या कहती है कि रेडियस परपेंडिकुलर बनाएगा। तो परपेंडिकुलर बना रहा है तो मतलब दैट इज वो रेडियस ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसने बोला द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। मतलब हमारा एक सर्कल है, उसके सेंटर से कितनी दूर, 5 सेंटीमीटर दूर। लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो ये 4 है, तो ये तो वैसे ही हो गया जैसा आज हमने पहला क्वेश्चन किया था, है ना। तो इसमें आप बी ए निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 में देखते हैं, मतलब इसका जो दूसरा वाला लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है, तो 7 में, सॉरी, ये तो हमारा 6th का हो गया। अच्छा, 7th में क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब एक सर्कल और उसके ऊपर एक और सर्कल। एक का रेडियस 5 है और एक का रेडियस 3 है। तो बड़े वाले का ही 5 होगा ऑब्वियसली, छोटे वाले का 3। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की लेंथ निकालो ऑफ अ लार्जर सर्कल। मतलब सर्कल बड़ा वाला जो है ना, उसके अंदर एक लाइन है और जो कि छोटे को छू कर जाए, मतलब कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये वाला तो 3 होगा, छोटे सर्कल का रेडियस है, ये वाला 5 होगा, बड़े सर्कल का रेडियस है। इसको नेमिंग कर देते हैं। वी हैव टू फाइंड ए बी, हमें इसमें क्या निकालना है, ए बी। तो पाइथागोरस लगा के आप पहले ना ए एम निकाल लेना। ए एम 4 आ जाएगा तो ए बी उसका डबल हो जाएगा, है ना। डबल करने का रीज़न क्या देंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो कॉर्ड से आने वाली लाइन, सेंटर से आने वाली लाइन कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मतलब ये वाला और ये वाला बराबर है, तो ये 4 है तो ये भी 4, यानी कि पूरा हो जाएगा 8। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, अगले से लेकर एंड तक सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसने बोला है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें दिया हुआ है एज शोन इन फिगर, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो अभी हमने एक थ्योरम डिस्कस नहीं की थी, वो हमें डिस्कस करनी चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कहती है वो थ्योरम। वो थ्योरम कहती है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर कोई बाहर से कोई एक पॉइंट है तो उससे ना 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, किस साइड और किस साइड, तो ये ऑलवेज इक्वल होते हैं, ए और बी। इसका प्रूफ हमें बुक में दिया हुआ है, एक बार हम समझ लेते हैं इसका प्रूफ क्या है। ये दोनों ज्वाइन करेंगे, ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे बाई रेडियाई, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा, और ये 90 डिग्री रेडियस ऑन टेंजेंट, मतलब ये दोनों ट्राइंगल जो है क्या है, बाई RHS से कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब पी ए इक्वल्स टू किसके होगा, पी बी के। तो याद रखेंगे एक्सटर्नल पॉइंट कहीं भी होगा तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल। पूरा मतलब चैप्टर इन दोनों थ्योरम्स पर ही बेस्ड है। ठीक है ना। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज, अपने क्वेश्चन पे। तो हमें ये शो करना है, तो ठीक है, तो यूजिंग हम यहाँ लिखना पड़ेगा कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बताओ, देखो ए पी किसके इक्वल होगा, ए एस के होगा ना, ए पी और ए एस इक्वल। तो लिख लेते हैं ए पी इक्वल्स टू ए एस, इसको ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ओके। अच्छा ऐसे देखो बी पी और बी क्यू, बी से पी की तरफ और बी से क्यू की तरफ दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो इनको भी हम लिख लेते हैं इक्वल, कि बी पी इक्वल बी क्यू, ये हमारा हो गया सेकेंड वाला। ठीक है। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि सी क्यू जो है किसके इक्वल है, सी आर के, है ना। तो सी क्यू को हम सी आर के इक्वल लिख लेते हैं। अब देखो सी क्यू इधर लिखूं या इधर लिखूं, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट में लिखेंगे या लेफ्ट में, भाई राइट में क्यू वाला टर्म है तो इसीलिए हम इसको राइट में ही लिखेंगे। तो सी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी आर। बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमें किस साइड लिखना है। तो सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, दिस इज द थर्ड वन। सिमिलरली डी आर इक्वल टू डी एस। ओके। तो डी आर और ये डी एस इक्वल हो गए। तो हमने क्या देखा, ए पी इज इक्वल टू ए एस, तो हम इनको ऐड कर देंगे, एडिंग 1 2 3 एंड 4। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ओके। तो हमने क्या देखा कि ए पी लाइन ये वाली है, बी पी लाइन ये वाली है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी मिल जाएगा ना। तो इन दोनों का सम जो आया है ए बी आया है। ठीक है ना। तो इन दोनों का सम है ए बी, और सी आर डी आर का सम क्या है, सी आर डी आर, देखो सी आर और डी आर ये हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सी डी।
ठीक है ना। ऐसे ही हमारा AS और DS, AS और DS, तो AS ये वाला लाइन है, DS ये वाला लाइन है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा AD, है ना। ऐसे BQ CQ को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा BC। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा अब ये कि हमें यही प्रूव करना था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और है, पहले हम वही वाला करेंगे, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या है। अभी मैंने सोचा कि चलो वापस बाद में रहने देते हैं, सीक्वेंस में ही चलने देते हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 ही बना लिया 8 के बाद, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि x और xy, xy और x' आर पैरेलल। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि हमें ये गिवन है कि xy इज पैरेलल टू xy', ओके। अब हमने बोला कि इधर एक AB टेंजेंट है, वो C पर हमें टच कर रहा है, तो हमें ये वाला एंगल ना 90 डिग्री दिखाना है, ठीक है ना। तो टू प्रूव लिख लेते हैं, टू प्रूव एंगल AOB इक्वल्स टू 90, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे हम, इसे AC को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे लिख लेंगे कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC। अब हम एक ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं और एक ये वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। नाउ प्रूफ ट्राइंगल APO, दिख रहा होगा आपको APO ट्राइंगल, और एक ले लेते हैं ACO ट्राइंगल ACO, ओके। अगर इसमें देखें तो OP इक्वल्स टू OC होगा रेडियाई, पहले लिख लेते हैं OP इक्वल्स टू OC, तो इसका क्या रहेगा रेडियाई। अच्छा, उसके बाद देखेंगे AP AO दोनों में आ रहा है ना, कॉमन है ना AO, तो AO इक्वल्स टू AO ये हमारे पास कॉमन है। अच्छा देखते हैं AP किसके इक्वल होगा AC के, तो AP किसके इक्वल होगा हमारा AC के, क्यों टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना। तो हमने देखा कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है ना, तो ये AP इसलिए AC के इक्वल हुआ। तो इससे हमने देखा कि ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACO के बाई SSS, है ना। या हम इसमें ये वाला 90 लेके बाई RHS भी ले सकते थे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अब हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई CPCT एंगल AOP, बताइए एंगल AOP किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल AOC के। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को हम मान लेते हैं x, है ना, यहाँ लिख देते हैं बाई CPCT, है ना। सिमिलरली पूरा दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अब ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस वाला और ये वाला y इक्वल हो जाएगा, तो इसको y मान लेते हैं, ये वाला x हो चुका और ये y। सिमिलरली एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल BOQ, है ना, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है ना, सेम रीजन रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, PQ एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, हमें दिख भी रहा है, तो इस पर स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे सबका सम कितना होगा 180। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाई लीनियर पेयर x प्लस y मिला के कितना होगा बेटा 180, है ना। तो ये हो जाएगा 2x 2y इक्वल्स टू 180, है ना। 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, 2 नीचे चला जाएगा 180 के, तो 90 बचा। अब देखो x और y मिला के कौन सा एंगल बन रहा है, AOB, तो यानी कि एंगल AOB इक्वल्स टू 90, यही प्रूव करना था। हम इसको एक और तरीके से प्रूव कर सकते थे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ये वाला x हो जाता, ये वाला भी x हो जाता, क्योंकि इक्वल है। ऐसे ही ये वाला y हो जाता तो ये वाला भी y हो जाता, फिर हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कल। मतलब क्या कि जैसे कि हमारा एक सर्कल है ना, तो सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं ना 2 टेंजेंट, तो ये वाला एंगल जो है सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे, है ना। तो जैसे हम इसको नाम ले लेते हैं P, इसको नाम ले लेते हैं A, इसको नाम ले लेते हैं B, है ना। इसने ये बोला है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो उसके बीच का एंगल वो सप्लीमेंट्री होगा किसके साथ जी, जो 2 हमारे एंगल हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ जो एंगल बने हैं सेंटर को मिलाने पर, इस वाले के, मतलब इन दोनों का सम हमें 180 दिखाना है ना। तो पहले क्या लिख लेंगे, टू प्रूव, तो टू प्रूव होगा हमारे पास एंगल P प्लस एंगल O
मिला के 180 डिग्री, है ना। अब हमने क्या देखा कि चलिए शुरू करते हैं इसको प्रूफ। तो प्रूफ में हमारे पास क्या है कि एंगल P बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेंट, पहले यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पर ना ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल B इज ऑल्सो 90। रीजन क्या रहेगा इसका, रेडियस ऑन टेंजेंट, क्या रहेगा, रेडियस ऑन टेंजेंट, ठीक है ना। तो अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, है ना, चारों एंगल का सम कितना होता है 360, यानी कि एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360। तो एंगल P और हमें निकालना है, A कितना डिग्री है हमारा 90 डिग्री, B इज ऑल्सो 90 और 360। तो एंगल P प्लस एंगल O 90 कितना हो जाएगा 180 और ये 360। तो एंगल P प्लस एंगल O 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा 180। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कहता है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि चारों साइड से वो सर्कल टच हो अंदर की तरफ, तो उसे हम क्या, वो रोम्बस फॉर्म करेगा। तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, पैरेललोग्राम की सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर हमने किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दिया तो दैट मीन्स वो हमारा क्या बन जाएगा, रोम्बस, ठीक है ना। तो बस हमें यही शो करना है कि ए बी कोई भी दो इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल आ जाए। तो अपने को गिवन है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, और हमें शो क्या करना है, शो दैट, मतलब प्रूव दैट, टू प्रूव लिखेंगे यहाँ पे, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रोम्बस, है ना। तो इज अ रोम्बस, तो रोम्बस के लिए हमें बस क्या करना है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ जाए इसकी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। तो पहले हम वही शुरू लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। तो इसका मतलब ए पी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, ए पी वही जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना पीछे, क्वेश्चन नंबर 8, ए पी इक्वल टू हो जाएगा ए एस, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। और बी पी किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के, और सी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, सी आर के, मतलब सी क्यू इस साइड लिखेंगे सी आर के, और डी आर किसके इक्वल हो जाएगा, डी एस के। तो ये हमारी चौथी है और ये हमारी तीसरी है ना। एडिंग ऑल कर देते हैं, एडिंग ऑल अबव। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए पी वही बिल्कुल सेम, अभी तक तो सेम ही चल रहा है, ए पी बी पी सी आर डी आर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में आएगा ए एस बी क्यू सी क्यू और डी एस, है ना। तो ए पी बी पी जुड़ के क्या बन जाएगा, ए बी सी आर डी आर जुड़ के क्या बन जाएगा, ये शायद मैंने पूरा नहीं लिखा, डी सी लिख देते हैं इसे, सी आर डी आर जुड़ के बन जाएगा सी आर और डी आर, ये जुड़ के बन जाएगा सी डी, ए एस बी क्यू जुड़ के बन जाएगा ए डी, और ये बन जाएगा बी सी। अब हम जानते हैं कि ए बी लिखा हुआ है, ये ए बी के बाद क्या लिखा है यहाँ पे सी डी, तो हम इस सी डी को वापस ए बी लिख सकते हैं, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट इक्वल होती है, तो ए बी और सी डी इक्वल है, तो जहाँ सी डी लिखा था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया, ठीक है ना। इसी तरह से इक्वल टू लेंगे ए डी लिख दिया, ए डी ये वाला है, और आगे क्या लिखा हुआ है बी सी, तो बी सी किसके इक्वल है, वापस ए डी के इक्वल है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी डी की जगह वापस ए डी, बी सी की जगह वापस ए डी लिख देंगे। तो ए बी कितना हो गया बेटा, 2ab, ए डी कितना हो गया 2ad, तो 2 से 2 कट गया, ए को मत काट देना कि पता जैसे 2 कटा है ए को भी काट दिया ना, वो तो ए बी एक लाइन है ना, वो नहीं कटेगा। तो ए बी इक्वल्स टू ए डी, तो ये देखो एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई, तो लास्ट में लिख देंगे व्हेन एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट बिकम्स अ, क्या बन जाता है वो हमारा पैरेललोग्राम, वो सॉरी रोम्बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये कि एक हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें सी डी ए डी दिए हुए हैं, सी डी बी डी, और ओ डी हमें ये 4 दिया हुआ है ना। तो अब हमें क्या करना है कि हमें बाकी की 2 साइड्स निकालनी है। तो चलो इसका नाम दे देते हैं हम एफ और इसका नाम दे देते हैं ई। अच्छा,
अच्छा ये बताओ, जितना सी डी होगा उतना ही ये भी तो होगा 6, और जितना ये बी डी है उतना ही ये हो जाएगा 8। अगर हम इसको एक्स सेलेक्ट करेंगे तो बाय एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, यूजिंग टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। तो मतलब कौन कौन किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी इक्वल हो जाएगा सी ई के जो कि 6 सेंटीमीटर है, और बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ के जो कि 8 सेंटीमीटर है। और लेट कर लेते हैं, लेट ए ई इक्वल्स टू एक्स, तो ए एफ भी एक्स ही हो जाएगा, है ना। अब हमने शुरू करना है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं। एक तो हमें ज्वाइन करना है, एक ये ज्वाइन करना है, एक ये ज्वाइन करना है, और एक ये भी ज्वाइन करना है, और ए ओ को भी ज्वाइन करना है। तो हम सब जानते हैं कि ये ओ एफ, ओ डी, ओ ई ये सब तो रेडियस हैं, तो इसका मतलब ये तो 4 सेंटीमीटर ही होंगे, है ना। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ ट्राई एंगल बी ओ डी की, है ना। तो कौन सा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राई एंगल बी ओ डी, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो इसका मतलब हम एरिया ऑफ बी ओ डी अगर देखें तो हाफ इंटू बेस कितना है बी ओ डी का, ये बी ओ डी ये वाला है, बी ओ डी मतलब बी सी बेस है, और बी सी है 8 + 6 यानी कि 14, और हाइट कितनी है 4, तो ये आ गया हमारे पास 28 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। सिमिलरली एरिया ऑफ ए ओ बी पिक करते हैं, तो ए ओ बी हमारा ये वाला है, तो ए ओ बी में बेस हो जाएगा x + 8 और हाइट हो जाएगा 4 क्योंकि 90 डिग्री है। तो हाफ ऑफ x + 8 और मल्टीप्लाई, तो 2 से पहले इस 4 को काट देते हैं, वो 2 टाइम्स कटेगा और 2 अंदर मल्टीप्लाई होके बचेगा 2x + 16। ओके, इसी तरह से एरिया ऑफ ए ओ सी दिख गया होगा आपको, इसमें हाइट 8 है और बेस x + 6 है, तो हाफ ऑफ x + 6 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x + 12। अच्छा, अगर इन तीनों ट्राइंगल को हम ऐड करें तो शायद हमें ए बी सी मिल जाएगा, तो यानी कि एरिया ऑफ बी ओ डी और एरिया ऑफ ए ओ बी और प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी, तीनों को ऐड करें अगर हम, तो ये होगा 28, 2x + 16 और 2x + 12। तो ये तीनों ट्राइंगल जुड़ के हमें मिलते हैं ए बी सी, और ये हो जाता है हमारे पास 2x हो जाएगा 4x, और 28 12 40 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओहो, ये तो एरिया तो आ गया, बट हमें x की वैल्यू तो अभी भी नहीं आई। तो एक काम करते हैं ना, इसको अब हम हीरोन्स फार्मूला से, देखो अभी हमने क्या निकाल लिया, ए बी सी से निकाल लिया अलग अलग उसके पार्ट्स करके, अब एक बार हम हीरोन्स फार्मूला से भी निकाल लेते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला से भी तो एरिया इसी ट्राइंगल का आएगा लेकिन अलग फॉर्म में होगा, उन दोनों को इक्वल रख लेते हैं और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमने ये एरिया तो निकाल ही लिया है, अब इसके साइड से लेते हैं हम ए बी सी। तो स्मॉल ए क्या था, ऑपोजिट टू कैपिटल ए यानी कि 14 सेंटीमीटर, स्मॉल बी ऑपोजिट टू कैपिटल बी विच इज x + 6, स्मॉल सी ऑपोजिट टू कैपिटल सी यानी कि x + 8। तो सबसे पहले हम s निकाल लेते हैं, s क्या होता था, a + b + c डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि ये आ जाएगा x 2x, x + 28 डिवाइड बाई 2 यानी कि x + 14 आ जाएगा ओवरऑल। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था हमारे पास हीरोन्स फार्मूला में, s - a, s - b और s - c। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। तो अंडर रूट के अंदर s का वैल्यू क्या है, x + 14, और अंदर क्या है x + 14 - a, व्हाट इज a इज 14, फिर से s - b यानी कि s है x + 14 - b, व्हाट इज b यानी कि x + 6, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस में आएंगे, है ना। ऐसे ही x + 14 - c, व्हाट इज c, c इज x + 8, माइनस के बाद आ रहे हैं तो दोनों के साइन बदल जाएंगे। ए बी सी की जगह हम लिख सकते हैं यूजिंग 1 यानी कि 4x + 56। इसे हम क्या लिखेंगे, अब देखते हैं क्या क्या आएगा। ये x + 14, यहाँ पर 14 कट होने के बाद x, यहाँ पर x कट होने के बाद 14 - 6 इज 8, और लास्ट वाले ब्रैकेट में बचेगा 6 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम इसको पहले x4 कॉमन ले लेते हैं, x + 14, और हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो इधर से तो रूट कट जाएगा, है ना, क्या बचेगा 48x।
तो स्क्वायरिंग इधर आ गई है। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और इधर आ जाएगा x प्लस 14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 14 इंटू 48x। तो x प्लस 14 लाइक टर्म से एक साइड कर लेते हैं। x प्लस 14 जो है ना हमारा, वो x प्लस 14 के नीचे आ जाएगा भाई, ये वाला ना इधर नीचे आ गया। इसी तरह से ये 16 दूसरी साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 48x अपॉन 16। शायद ये पूरा इससे टर्म कट जाएगी, हमारे पास बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 3x। 16 ने भी ना 48 को काट दिया, तो 14 इज इक्वल टू 2x, यानी कि x इज इक्वल टू 7। ओके, तो अब हमारा a b कितना था, देखो ना a b है हमारा x प्लस 8 यानी कि 7 प्लस 8 यानी कि 15 सेंटीमीटर, और AC कितना है अपने पास x प्लस 6 यानी कि 7 प्लस 6 दैट इज 13 सेंटीमीटर। ओके, समझ आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इसका, उससे भी कवर करते हैं। तो इसमें कहता है कि प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं कि सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। मतलब जैसे अगर कोई सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है कोई क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, मतलब सेंटर पर जो एंगल बनाएंगे ना, जैसे ए बी ने एंगल बनाया है ये वाला है ना, ये वाला एंगल, इसकी ऑपोजिट साइड सी डी जो एंगल बनाएगी उसके सप्लीमेंट्री होगा, इन दोनों को जोड़ के आता है 180। तो ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइंस हो, ठीक है ना, तो हम इधर भी जोड़ सकते हैं, या बी सी और ए डी जो बनाती हैं वो सेंटर पर 180 बनाती हैं, तो इसको हम ले लेते हैं ओ। तो मतलब हमें क्या गिवन है कि गिवन है अपने को क्वाड्रिलेटरल ने ना क्या किया, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब ये हमें सर्कमस्क्राइब का वही मतलब होता है कि ये इसको चारों साइड से मतलब टच कर रहा है स्क्वायर, ठीक है ना। और हमें टू प्रूव क्या करना है, लिख लेते हैं, टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी मिला के कितना होगा 180। तो इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, कंस्ट्रक्शन हम दूसरे पेन से करेंगे, कलर से, मतलब इसको यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा और यहाँ पर, ठीक है। इनके एंगल्स के नेम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं पहले, कौन सा, इनको नाम दे देते हैं P Q R और ये है S। तो कंस्ट्रक्शन में सब ज्वाइन यहाँ लिख लेंगे, ज्वाइन OP OQ OR एंड OS, ठीक है ना। तो प्रूफ शुरू करते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं BPO दिख रहा होगा शायद आपको, BPO एंड BQO है ना, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। एक ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला। तो बेटा OP किसके इक्वल है, OQ के, रेडियाई है ना, और BO कॉमन है, ले लेते हैं BO कॉमन। अच्छा, और BP किसके इक्वल होगा, BQ के, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट है ना, टेंजेंट्स फ्रॉम, यहाँ लिख लेना फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसका मतलब ट्राइंगल BPO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOQ के बाई SSS। इसका मतलब इसके एंगल 1 और एंगल 8 इक्वल होंगे। एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के बाई CPCT है ना, बाई CPCT। ऐसी 1 8 के इक्वल है, हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 8 के। सिमिलरली एंगल 7 किसके इक्वल होगा, एंगल 6 के। और एंगल 5 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 से। और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, है ना। अब हम सब जानते हैं कि लेकिन अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल्स को जोड़ेंगे तो बाई कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होगा क्या, नहीं है ना। तो बाई कंप्लीट एंगल, बाई कंप्लीट एंगल है ना, बाई कंप्लीट एंगल्स क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 7 मिला के कितना होगा बेटा, 360 होगा, है ना। अब हम सिर्फ सभी को ना, देखो हमें A और D, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को 180 दिखाना, तो सभी एंगल 1 2 और 5 6 की फॉर्म में होने चाहिए। तो जो 1 और 2 रहेंगे उन्हें 1 और 2 रहने देना, जो 5 और 6 है उन्हें 5 और 6 रहने देना, इसके अलावा जो उन्हें चेंज कर देना। तो एंगल 1 ठीक है जी, एंगल 2 ठीक है जी, एंगल 3 हमें नहीं चाहिए,
एंगल 3 नहीं चाहिए तो 3 यहाँ देखेंगे, 3 किसके इक्वल है, 2 के, चलो तो 2 रिप्लेस कर देते हैं। एंगल 4 भी हमें नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, तो जब ये इनमें से कोई आएगा तो चेंज करेंगे। एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 नहीं चाहिए तो इसलिए एंगल 5। अगला क्या, एंगल 5 चाहिए, ठीक है लिख देते हैं। अगला क्या, एंगल 6 चाहिए, ठीक है लिख देते हैं। अगला क्या, एंगल 8 नहीं चाहिए, है ना, एंगल 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 8 किसके इक्वल है, 1 के। एंगल 7 बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो एंगल 6 लिख देते हैं, उसकी जगह 360। तो हमने देखा कि एंगल 1 हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 5 एंड ट्वाइस ऑफ एंगल 6, मैंने यहाँ 5 नहीं लिखा, और ट्वाइस ऑफ एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 360। 2 कॉमन लेके ना 360 के नीचे भेज देते हैं, तो अपने पास क्या बचेगा, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 जाते हैं 180। 1 2 मिलके क्या बनाते हैं, एंगल AOB। 5 6 मिलके क्या बनाते हैं, एंगल COD, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। तो बाकी इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें ज़रूर करिएगा। अगर नहीं समझ आते हैं तो मुझसे बोल दीजिएगा, मैं आपको वो भी क्लियर करा दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।